नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके किताबी औरा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम किताबों के ज्ञान को आसान हिंदी में आपकी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की, जो अगर आपने सीख ली तो आपकी पढ़ाई, काम, पैसा और जिंदगी सब कुछ तेजी से बदल सकता है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। और सबसे खास बात यह है कि इस किताब में फोकस को मजबूत बनाने के साथ जरूरी नियम बताए गए हैं। ऐसे नियम जिन्हें अगर आप रोज की जिंदगी में उतार लें तो आपका ध्यान भटकना अपने आप कम होने लगेगा। तो आज हम इन 7 नियमों को किसी भारी भरकम भाषा में नहीं, बल्कि पूरी कहानी की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक पहले नियम में बताता है कि हमारा फोकस इसलिए नहीं टूटता क्योंकि हम बेकार हैं, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि हमारा दिमाग हर समय कुछ नया ढूंढता रहता है। जब हम कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तो दिमाग उसे मुश्किल समझने लगता है, और मुश्किल से बचने के लिए वो हमें मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी और काम की तरफ ले जाता है। असल में मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दिमाग, जो जल्दी आराम चाहता है और तुरंत मजा ढूंढता है। इसी वजह से हम वही काम लंबे समय तक कर पाते हैं जिसमें हमें मजा आता है, लेकिन जरूरी काम बार बार टलते रहते हैं। लेखक साफ कहता है कि फोकस टूटना कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की आदत है, और जब तक हम इस आदत को नहीं समझते तब तक हम फोकस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही पहले नियम की असली सीख है। फोकस बाहर की चीजों से नहीं, हमारे अंदर से टूटता है। लेखक दूसरे नियम में बताता है कि हम एक समय में एक से ज्यादा काम ठीक से नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम मोबाइल देखते हुए पढ़ भी रहे हैं, मैसेज करते हुए काम भी कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। इससे होता क्या है, काम पूरा तो होता है, लेकिन न सही से, न मन लगाकर। लेखक समझाता है कि इसे मल्टीटास्किंग नहीं, माइंड कंफ्यूजन कहना चाहिए। जब आप एक ही समय में कई चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फोकस बंध जाता है और दिमाग जल्दी थक जाता है। इसीलिए जो लोग एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं वो कम समय में ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाते हैं। इस नियम की सबसे आसान सीख ये है, अगर फोकस चाहिए तो एक काम चुनिए और तब तक उसी में डटे रहिए जब तक वो पूरा न हो जाए। यहीं से फोकस मजबूत होना शुरू होता है। लेखक तीसरे नियम में बताता है कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि हमारा अंदर का डर और टालने की आदत है। जब कोई काम हमें मुश्किल लगता है या हमें डर लगता है कि पता नहीं सही होगा या नहीं, तो दिमाग उस काम से बचने लगता है, और बचने के लिए वो हमें कोई आसान रास्ता दिखाता है, जैसे मोबाइल उठाना, बेकार की बातें सोचना या किसी और छोटे काम में लग जाना। यही कारण है कि हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेखक समझाता है कि डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, हमारे अंदर पैदा होता है। जैसे ही हम उस डर को पहचान लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, फोकस अपने आप बनने लगता है। इस नियम की सबसे बड़ी सीख ये है, जब भी फोकस टूटे खुद से पूछिए, मैं किस चीज से बच रहा हूं। जवाब मिलते ही फोकस वापस आना शुरू हो जाता है। लेखक चौथे नियम में बताता है कि फोकस अपने आप नहीं बनता, उसे जानबूझकर बनाना पड़ता है। अगर आप बिना तैयारी के कोई जरूरी काम करने बैठेंगे तो दिमाग बहाने ढूंढेगा और ध्यान जल्दी टूट जाएगा। इसलिए लेखक कहता है कि काम शुरू करने से पहले अपने आसपास की चीजों को थोड़ा कंट्रोल में लाओ। मोबाइल दूर रखो, जिस जगह काम करना है उसे साफ रखो, और अपने लिए एक तय समय रखो। फिर खुद से कहो,
अगले कुछ मिनट मैं कहीं नहीं जाने वाला। शुरुआत में दिमाग तंग करेगा, बार बार उठने का मन करेगा, लेकिन अगर आप रुके रहे तो धीरे धीरे फोकस गहराने लगेगा। इस नियम की सीख ये है, फोकस अचानक नहीं आता, वो डिसिप्लिन से बनता है। लेखक 5वें नियम में बताता है कि फोकस सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, यह आपके शरीर और एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, या आप गलत खाना खा रहे हैं, तो दिमाग चाहकर भी एक जगह टिक नहीं पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा सोचने से फोकस बढ़ जाएगा, लेकिन लेखक कहता है कि जब तक एनर्जी नहीं होगी, तब तक ध्यान नहीं टिकेगा। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। पूरी नींद, थोड़ा चलना फिरना और हल्का, सही खाना, ये सब मिलकर फोकस को मजबूत बनाते हैं। इस नियम की सबसे आसान सीख ये है, अगर फोकस चाहिए तो पहले अपनी एनर्जी को संभालिए। लेखक 6ठे नियम में बताता है कि फोकस कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की आदत से बनता है। अगर आप हर दिन बिना तय किए काम शुरू करते हैं, तो दिमाग इधर उधर भटकेगा। इसलिए लेखक कहता है कि हर दिन अपने लिए एक सबसे जरूरी काम चुनो। बस एक दिन की शुरुआत उसी काम से करो, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी और काम को छुए। शुरुआत में वो काम भारी लगेगा, लेकिन जब आप रोज ऐसा करेंगे, तो दिमाग को गहराई में काम करने की आदत पड़ जाएगी। यही रोज का छोटा सा नियम धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बना देता है। इस नियम की सीख ये है, जो रोज फोकस की प्रैक्टिस करता है, वही असली प्रोग्रेस करता है। लेखक 7वें और आखिरी नियम में बताता है कि फोकस ही असली ताकत है। इस दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, आइडिया सबके पास है, मेहनत करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो चीज सबसे कम है, वो है लगातार फोकस। लेखक कहता है कि जिस इंसान ने फोकस सीख लिया, उसे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके काम खुद बोलने लगते हैं। फोकस आपको औसत सोच से बाहर निकालता है और आपको उन लोगों की लाइन में खड़ा करता है, जो सच में कुछ बड़ा करते हैं। आखिरी सीख बहुत सीधी है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने फोकस को बदलना सीखिए, क्योंकि फोकस बदलेगा तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। किताब के अंत में लेखक एक बहुत सीधी लेकिन बहुत भारी बात कहता है, इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा रेयर है, वो है लगातार फोकस। और यही वजह है कि हर कोई मेहनत करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऊपर तक पहुंच पाते हैं। लेखक कहता है, जो इंसान फोकस सीख लेता है, वो औसत जिंदगी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि फोकस ही वो ताकत है जो एक आम इंसान को खास बना देती है। अगर आपको यह समरी जरा भी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और किताबें आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ, जो आपकी सोच बदल देगी। धन्यवाद।